नमस्कार, आप देख रहे हैं विन द फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। मेरे साथ है मेरी साथी उर्वशी। आज के इस कार्यक्रम मीडिया स्कैन में आप सबका बेहद स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे पास मुख्य अखबार होते हैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर पत्रिका और स्टार समाचार। इनकी मुख्य खबरों पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है, खास करके स्थानीय खबरें और विकासात्मक खबरें जिनसे आपका हित जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले हम विंध्य की खबरों से शुरुआत करेंगे। तो हमारे पास है दैनिक भास्कर और अन्य अखबारों में भी आज गृह मंत्री अमित शाह रीवा आ रहे हैं, उसको लेकर खबर है। तो इसमें बताया गया है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने 1 दिवसीय प्रवास पर रविवार को रीवा आएंगे और ये यहाँ पर रीवा और शहडोल संभाग के पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ये मीटिंग लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक बैठक होगी। ये सैनिक स्कूल में उतरेंगे, उसके बाद स्थानीय सर्किट हाउस जाएंगे यहाँ से, फिर उसके बाद दोपहर 2:45 तक का समय आरक्षित रहेगा। यहाँ से झिरिया स्थित वृंदावन गार्डन पहुँचेंगे, वहाँ पर ये बैठक लेंगे और बैठक के बाद 4 बजे वहाँ से फ्री होकर ये खजुराहों के लिए चले जाएंगे। यहाँ पर कुछ मार्ग दिए हुए हैं जो बंद रहेंगे आज। तो हम आपको बता दें कि ये आपके लिए जानना भी काफ़ी सुगम होगा अगर आपको पता हो। तो दिया गया है कि मार्टन स्कूल तिराहा से गायत्री मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग को रविवार की दोपहर 12 बजे से ही बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस मार्ग से आवागमन कार्यक्रम जब तक समाप्त नहीं होता तब तक बंद रहेगा। इस मार्ग पर मार्टन स्कूल तिराहा से लेकर मार्टन स्कूल विद्युत सब स्टेशन तक आवागमन बंद रखा जाएगा और पार्किंग की व्यवस्था मार्टन स्कूल ग्राउंड में होगी। और रूट जिस तरह से डाइवर्ट रहेगा उसको हम बता दें कि इटौरा और विश्वविद्यालय की तरफ से पुराना बस स्टैंड जाने वाले वाहनों को स्टेडियम तिराहा, नीम चौराहा होकर करहिया मंडी से ढेकहा तिराहा जाना होगा। साथ ही में सतना की ओर से आने वाले समस्त जो छोटे बड़े वाहन हैं वो पुराने बस स्टैंड तक आ सकेंगे और शहर में प्रवेश रतहरा की ओर से जाने के लिए क्रमशः वेंकट रोड और खनिज रोड का उपयोग कर सकेंगे। जी, तो उसी तरह से दैनिक जागरण में एक खबर है कि चौक चौराहों खंभों से हटे नेताजी तो खुलकर मुस्कुराने लगी सड़कें। जैसे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब एकदम नज़दीक आ गया है। आज से करीब 17-18 दिन बाद चुनाव होने हैं, 19 दिन बाद। उसी को लेकर जो आचार संहिता लग चुकी है उसको लेकर जहां भी सड़कों में, ट्रैफिक रोड में जहां भी पोस्टर लगे हुए थे, चाहे वो निजी कंपनियों के पोस्टर हो या फिर नेताजी के पोस्टर हो, किसी कार्यक्रम का पोस्टर हो, उसे अब हटा दिया गया है। तो इसको लेकर लिखा गया है कि चौक चौराहों खंभों से नेताजी हट गए हैं तो अब खुलकर जो सड़कें हैं वो मुस्कुराने लगी हैं। इसको लेकर कई चीजें भी लिखी हैं कि दीवारें भी साफ हुई हैं। जहां दीवारों में लिखा हुआ था, दीवारों में पोस्टर बने हुए थे, तो वो दीवारें अब क्लीन हो गई हैं। वहीं वर्षों पुराने पोस्टर तक लगे हुए थे जो कई सालों से लगे हुए थे, नेताजी के हो या कंपनियों के हो, नगर निगम क्षेत्र में भरे पड़े थे, उन सबको हटा दिया गया है। वहीं चौराहों का अब नज़ारा बदला हुआ है, ना कि सिर्फ कॉलेज चौराहा, इटौरा बाईपास चौराहा, उसी तरह से ढेकहा चौराहा और सिरमौर चौराहा के भी नज़ारे देखने को मिले हैं। जी उर्वशी, एक तरह से अब देखा जा सकता है कि हमारी जो सड़कें हैं वो अब और भी ज़्यादा साफ और खूबसूरत लगने लगी हैं। जी, उसी तरह दूसरी खबर की बात करेंगे तो स्टेट स्टार का पेज है। यहाँ पर विंध्य के विधायकों के बारे में भी है कि संजय पाठक सबसे अमीर विधायक है, वहीं कमलनाथ 6वें नंबर पर है। यहाँ आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र के सबसे अमीर 10 विधायकों में सिरमौर क्षेत्र से दिव्यराज सिंह की गिनती हुई है। इनकी संपत्ति 62 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं यहाँ पर एक आंकड़े और दिए गए हैं, ये एडीआर की रिपोर्ट है जो एमएलए और एमपीज पर शोध करती है, वो अपनी रिपोर्ट जारी की है। और यहाँ कम संपत्ति वाले 10 विधायक भी हैं मध्य प्रदेश के, जिसमें से हमारे सतना की रैगांव सीट से कल्पना वर्मा है जिनकी 14 लाख की संपत्ति बताई गई है। वहीं शहडोल से शरद कोल हैं जिनकी 8 लाख की संपत्ति बताई गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो अमीर विधायकों की श्रेणी में रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा सीट से दिव्यराज सिंह हैं और वहीं कम संपत्ति वाले शहडोल से शरद कोल और सतना की रैगांव विधानसभा सीट से कल्पना वर्मा की बात लिखी गई है। जी, हमने पिछले दिनों बात भी करी थी कि जो हमारे विधायक हैं विंध्य क्षेत्र के, उनकी संपत्ति कितनी है। तो देखा गया था कि बीते समय में इनकी संपत्ति कम हुई है लेकिन उनकी पत्नियों की संपत्ति ज़्यादा हो गई है। तो यानी पत्नी के पास उनके नाम पर पैसे आ रहे हैं। खैर,
हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो नई गढ़ी से ये खबर है, पत्रिका रीवा एरिया के पेज पर ये खबर है, जहां सड़क, बिजली, पानी की इतनी ज़्यादा बदहाली है। यहाँ पर समस्या है, नाली और गंदगी, इतनी नालियाँ खुली हुई हैं, गंदगी इतनी ज़्यादा है कि लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे नगर परिषद चिकान मोहल्ले में ये बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। चिकान मोहल्ले में रहते तो अन्य जाति के भी लोग हैं, लेकिन बहुलता में ज़्यादातर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। और इन्होंने बहुत बार शिकायत करी, लेकिन अभी तक इनकी शिकायतों का कोई निदान होता नज़र नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 40 परिवार वाली इस बस्ती के हालात प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से आज भी उपेक्षित हैं। बस्ती के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में बसे परिवार के लोग आज भी उपेक्षित ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। इनको पीएम आवास, जिसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि ये योजनाएं यहाँ तक पहुँच गई हैं, ये अभी भी झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं। साथ ही में पॉलीथीन लगा के अपने घर बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं। इनको पीएम आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। इन्होंने कई जगह ये भटके, इन्होंने मांग करी, लेकिन फिर भी कोई समाधान होता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति का स्टेटमेंट भी है, जो कह रहा है कि बस्ती में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बिजली, पानी, सफाई से लेकर आवागमन के लिए तक रास्ता नहीं है। पेयजल के लिए सुबह थोड़ा पानी आता है, इसके बाद हैंडपंप का गंदा पानी पीना पड़ता है, लेकिन हम गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। जी, गंदगी को लेकर एक और है, हनुमाना क्षेत्र का है, ये नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड 6 शाहपुरा रोड का है। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है वो देखने को मिल रहा है। आसपास इस कदर गंदगी का ढेर लगा रहता है कि वहाँ से गुजरने वाले लोगों को भी सोचने पर ही मजबूर हो रहे हैं कि हम अपना रास्ता बदल दें। तो जो वहाँ लोग रहते हैं उनकी क्या हालत हो रही है। उसी तरह सिटी आसपास स्टार में एक और खबर है, योजनाओं को लेकर ही है कि मशीन निगल रही ग्रामीण श्रमिकों का हक। नई गढ़ी का मामला है ये। यहाँ के जो सचिव हैं उनका कहना है कि हर ग्राम पंचायत से 40 या 50 कागजों पर दर्ज होने चाहिए कि उन्हें रोजगार मिला है, वो मजदूरी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें काम मिला हुआ है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। उनके हिस्से का जो काम होता है वो मशीन द्वारा करवा लिया जाता है। इस तरह से जो श्रमिक है उनकी जब मांग उठी कि हमें काम नहीं मिल रहा है, तो सचिव का ये कहना है कि 40 से 50 लिखना दर्ज, ये सरकार का नियम है कि हम वो लिखेंगे, लेकिन सिर्फ कागजों पर लिखा गया है, ना कि उन्हें किसी भी योजना का लाभ मिला है। लिखा है कि योजनाओं की लाभ खानापूर्ति तक सिमट गया है। सरपंच सचिवों का कहना है कि ऊपर से अधिकारियों का दबाव है कि कागज में ही मजदूर लगाओ। सभी पंचायत में कम से कम 50 मजदूर अनिवार्य है, काम करना चाहिए। ये कागजों पर सिर्फ है, उसके अलावा जहां भी कहीं काम होते हैं तो एक तरह से जो रोजगार मेला था उसके तहत इनको काम दिया गया था, लेकिन ये सिर्फ कागजों पर रह गया है। हर ग्राम पंचायत में ये दर्ज है, लेकिन श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है। उनके हिस्से का काम जो है वो मशीनों के द्वारा करवा लिया जाता है। जी, मशीनीकरण के युग ने कई अगर उपलब्धियां दी हैं तो बहुत सारी समस्याओं का भी जन्म हुआ, जिस पर यकीनन सोचने का समय आ गया है। जी, एक उसी से रिलेटेड एक और खबर है जहां कागजों पर ही सड़क बनाई गई है। लिखा है कि 7 साल बाद भी कागज से बाहर नहीं आई सड़क। ये खबर है गुड़ क्षेत्र की, रायपुर करचुलियान अंतर्गत तमरा देश का मामला है। यहाँ 2016 में पीसीसी रोड के लिए अप्लाई किया गया था, पैसे भी निकाले गए थे, कागजों पर सड़क बनकर तैयार भी हो गई है, लेकिन अभी तक सड़क देखने को नहीं मिली। वहां के जो 181 में सीएम हेल्पलाइन में भी वहां के रहने वालों ने, निवासियों ने शिकायत की, उन्होंने मांग की है। अब सिकटी टोला की बात है, ये तमरा देश के सिकटी टोला में पीसीसी सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन कागजों पर देखा जाए तो 2016 में ही पैसे निकाल लिए गए, अधिकृत किया गया, लेकिन सड़क अभी भी नहीं बन पाई है। जी, अब हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो क्राइम से जुड़ी एक खबर है, जहां पर 21 तारीख को देखा गया था कि एक युवती लापता थी। बाद में खेत में, अरहर के खेत में उसकी बॉडी, शव बरामद हुआ। अब इसका खुलासा हो गया है कि ये कैसे ये पूरा मामला था। दरअसल मामला ये था कि जो युवती थी, 19 साल की जो लड़की थी, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था गांव के ही व्यक्ति के साथ। निरंजन रावत करके उस व्यक्ति का नाम है।
अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। जहां पत्रिका में दिया हुआ है कि वो लड़की किसी और से फ़ोन पर बात करती थी जिस वजह से उसका कत्ल कर दिया गया। वहीं दैनिक भास्कर में दिया गया है कि शादी से इनकार करने पर आशिक ने उसकी हत्या कर दी। यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये आ रही है कि दोनों, वो किसी और से शादी करने की, किसी और से फ़ोन पर बात कर रही थी, जिसको लेकर दोनों में बहस हुई। उसने मिलने के लिए बुलाया, वहाँ पर बहस हुई और जिसके बाद उसने बहस में ही व्यक्ति ने गला रेतकर हत्या कर दी और शव को वहीं छुपा दिया। साथ ही में जिस हथियार से हत्या की गई थी उसे भी खेत में छुपा दिया उसने। बाद में वो पुलिस को कई समय तक गुमराह करता रहा। पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी तो जब लड़की की कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो उस व्यक्ति पर शक गया, जिसके बाद व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। जी, अब हम रुख करते हैं हमारी राज्य स्तरीय खबरों का। तो सबसे बड़ी खबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की खबर आ रही है। पत्रिका दैनिक भास्कर, दोनों अखबारों में, पत्रिका में फ्रंट पेज पर दिया गया है कि दिवाली पर भोपाल में और घरों में करना था अंधेरा। इसमें मास्टरमाइंड जो महिला थी खुद को डॉक्टर बताती है, लेकिन ये 12वीं फेल थी। बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये कर रही थी और इनका पूरा एक ग्रुप था, ये अकेली नहीं थी, ग्रुप में काम कर रही थी। ये छोटी बच्चियों का अपहरण कर उन्हें देश विदेश में बेचकर कमाई करने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह था, जिसके इस गिरोह के सरगना को भोपाल क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये विदेश भागने की तैयारी में थी, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पैसों का इंतजाम कर रही थी दिल्ली में छिपकर। शनिवार को बदरपुर बॉर्डर के पास से निजी वाहन से पुलिस ने उसे पकड़ा है। दाई का काम करती थी, लेकिन इसको अपने आप को ये डॉक्टर बताती थी और हर जगह इसके काम की वजह से ये अस्पताल वगैरह में भी इसकी पहुंच बनी हुई थी, जहां से बच्चियों की खरीद फरोख्त ये किया करती थी। और भी बच्चे टारगेट में थे इसके। अर्चना जो इसके गिरोह की एक मेंबर थी, अर्चना के पार्टनर निशांत भी एक मेंबर था, जिसने निशांत राधास्वामी ने पुलिस को बताया कि गैंग भोपाल में और बच्चों का अपहरण करने वाला था। इससे पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया। दशहरा से एक दिन पहले कर्फ्यू माता मंदिर से लगाकर जिन 2 बच्चियों को उठाया, वो भागने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मुस्कान ने उन्हें पकड़ लिया था। जी, हमने पिछले दिनों भी इस खबर का जिक्र किया था। इसमें 5 लोग पहले से पकड़े जा चुके हैं और ये छठी जो है, जिसको डॉक्टर सीमा आपने बताया, उन्हें पकड़ा गया है। और इनका एक प्लान था अंधेरा, इन्होंने एक मिशन बनाया था, मिशन अंधेरा, जिसमें वो दीपावली में लोगों के घरों में भोपाल में अंधेरा करने वाले थे। जी, वहीं दैनिक जागरण की अगली खबर की बात करते हैं तो दैनिक जागरण में एक खबर है, हालांकि ये खबर सिटी स्टार पत्रिका, दैनिक भास्कर, सभी में इस खबर को जगह मिली है कि लिखा है कि एमपी चुनाव, केंद्रीय गृह मंत्री ने राम मंदिर मुद्दे की कराई एंट्री, कांग्रेस महासचिव ने किया सरकार जाने का दावा। यहाँ पर छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में 3 परिवार चला रहे कांग्रेस, जो छिंदवाड़ा में अमित शाह का दौरा हुआ शनिवार को, तो उन्होंने कहा कि इटली के जो मूल भाई बहन हैं उन्हें विकास नहीं दिख रहा है मोदी सरकार का, भारत के लोगों को विकास दिख रहा है। साथ ही राम मंदिर का भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते आ रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा, हम बनवाएंगे, राम मंदिर बनेगा, लेकिन तारीख कब देंगे। तो अब 22 जनवरी को उद्घाटन है, तो 22 जनवरी को प्रतिमा रखी जाएगी, इसकी तारीख भी दे दी गई है। तो इस पर उन्होंने तंज कसा कि राहुल बाबा, मंदिर बन गया, तिथि भी बता दी, जरा दर्शन करने जरूर आइएगा। वहीं प्रियंका गांधी जो कि दमोह में जनसंपर्क कर रही थी, उनका यहाँ पर महासचिव गांधी ने शनिवार को दमोह में कहा, उनका दौरा था, एमपी में बड़े बदलाव के लिए तैयार है। 225 महीने के शासन में 250 घोटाले भाजपा सरकार कर चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि 3 साल में मात्र 21 रोजगार दिए हैं, भर्तियां नहीं निकाली गई है, सिर्फ घोटाले किए गए हैं। वहीं दूसरी बात, उन्होंने सरकार से वहां पर भी जाकर जातिगत जनगणना की मांग की है कि सरकार जो है वो जातिगत जनगणना करवाए। वहीं नोटबंदी और जीएसटी और कोविड टाइम को लेकर भी उन्होंने बात कही है कि कोविड टाइम पे जीएसटी ने जो है वो आम लोगों की कमर तोड़ दी है। जिस तरह से दूसरे देशों में दुकानदारों को मुनाफा दिया जा रहा था, जीएसटी कम की जा रही थी, तो भारत देश में जीएसटी का स्तर बढ़ाकर दुकानदारों की कमर तोड़ी गई है और आम जनता की कमर तोड़ी गई है। जी,
उसी तरह से अब हम अगली खबर की बात करेंगे तो जिस तरह से चुनाव है मध्य प्रदेश में, उस तरह से जैसे नेता जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं तो वहां उन्हें अच्छी अपने लिए अच्छी खबर भी सुनने को मिल रही है, लेकिन उसी तरह से देखा जाए तो जो नाराज लोग हैं वो वोट ना देने की चेतावनी भी दे रहे हैं। ये खबर है, मध्य प्रदेश में बड़े नेता और मंत्री लगातार जनता से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है तुलसी सिलावट विधानसभा सीट सावेर पर देखने को मिला, जहां पर आक्रोश भरी जनता मिली है। उन्होंने साफ साफ इनकार किया है, उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ था वोट देने के लिए। और जाहिर सी बात है, अगर जिस विधानसभा सीट का विकास नहीं हुआ है और अगर वहां के विधायक वहां पहुंचते हैं तो उन्हें क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों का ये कहना भी है कि 5 सालों में सिर्फ एक बार विधायक देखने को मिलते हैं, सिर्फ एक बार विधायक क्या चीज होती है ये 5 सालों में पता चलती है। तो वही है कि अब जब विधायक जा रहे हैं तब उन्हें उनकी हकीकत पता चल रही है कि जनता उनसे कितना खुश है और कितना नाराज है। जी, हमने पिछले दिनों भी देखा था, हमने एक इस पे स्टोरी भी की थी कि किस तरह से गायों की वजह से जो परेशान है, मवेशियों की वजह से, एरा प्रथा की वजह से, उन्होंने भी चुनाव के बहिष्कार की बात करी है। ये मामला पूरा हरदी ग्राम पंचायत का था। जी, अब हम बात कर लेते हैं हमारी राष्ट्रीय खबरों की। तो सबसे पहले पत्रिका के ही फ्रंट पेज पर है जो एक तरह की विडंबना नज़र आ रही है। केरल जो सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है और है ये, यहाँ पर चपरासी की परीक्षा के लिए कतार में बीटेक के स्टूडेंट्स खड़े थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चपरासी के लिए साइकिल टेस्ट ही देने पहुँचे थे और कहा जा रहा है, जो जब बात की गई तो ये लोग कह रहे हैं कि ये नौकरी बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। कोई भी ऐसी नौकरी जिसमें 11,000 की उन्हें सैलरी मिलती है, डिलीवरी का काम उन्हें करना पड़ता है, सुबह से शाम तक वो व्यस्त रहते हैं और उन्हें इधर उधर आना जाना पड़ता है, उससे बेहतर उन्हें ये ऑप्शन लगता है। और इसमें इनको पैसा भी ज़्यादा मिलता है, साथ ही में उन्हें इस पर डर नहीं रहता कि कोई उन्हें इससे निकाल देगा। और साथ ही में 101 उम्मीदवारों ने साइकिल चलाने का टेस्ट पास किया और भर्ती में आए इंजीनियर और बीटेक डिग्रीधारी युवकों ने ये बात कही कि ये जो समस्या है, जिस तरह की जॉब सिक्योरिटी उन्हें मिलती है सरकारी नौकरियों में, इस वजह से वो इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जी, तो अगली खबर की बात करेंगे तो नेशनल लेवल पे स्टार समाचार के फ्रंट पेज में ये खबर है कि सरहदों पर अब कड़ा पहरा है। जिस तरह से हमास की तर्ज पर पाकिस्तानी आतंकी दिखा सकते हैं दुस्साहस, जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच युद्ध देखा जा रहा है, तो उसी तरह से यहाँ लिखा है कि इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है। केंद्रीय एजेंसियों के विश्व स्तर पर सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा हो रही है कि जिस तरह से हमास ने इजराइल पर औचक हमला किया है, उसी तरह से ट्रिक का इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान का आतंकी संगठन। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर सकते हैं। हालांकि दोनों जगहों की भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो एक जैसी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो भारतीय सेना है, भारतीय नौजवान है, उन्हें तैनात कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। वहाँ की जो सुरक्षा है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। जी, अब हम बात कर लेते हैं हमारी बिजनेस और जॉब से जुड़ी एक खबर है, जहाँ पर ये आ रहा है कि जो फ्रीलांसिंग है उसके लिए, फ्रीलांसिंग की जॉब करने के लिए महिलाओं की 158% की बढ़ोतरी देखी गई है। जहां हमने भी राष्ट्रीय स्तर पर देखा कि किस तरह साइकिल की टेस्ट के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए बीटेक धारी तक वो सबसे शिक्षित राज्य से हैं, वहाँ फ्रीलांसिंग जैसी जॉब्स भी लोगों के बीच में काफ़ी पसंद की जा रही है, खास तौर पर महिलाओं द्वारा। ये जो डेटा है उसमें बताया गया है कि पुरुषों में यह बढ़ोतरी मात्र 132% है, वहीं महिलाओं में ये बढ़ोतरी 158% की है। ये जो अस्थायी अनुबंध पर आधारित नौकरी ये लोग पसंद करते हैं करना, ऐसी नौकरी चाहने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। फ्रीलांस वर्क प्लेटफॉर्म फ्लेक्सिंग इट की ये रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है। साथ ही में 61% जो महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि फुल टाइम प्रोजेक्ट्स उन्हें फ्रीलांसिंग जॉब के ज़रिए मिले, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रीलांसिंग जो काम होता है उसको करने पर अपने करियर पर ज़्यादा कंट्रोल लोग महसूस कर सकते हैं अगर हम कंपैरिजन करें अन्य नौकरियों से। जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बिजनेस की खबर के बाद स्पोर्ट्स की खबर की ओर। तो स्पोर्ट्स स्टार का ये हेडलाइन है, पहला हेडलाइन है कि भारत के अश्वमेधी अभियान पर नकेल कसना इंग्लैंड के लिए मुश्किल होगा। आज 2 बजे भारत और इंग्लैंड का मैच है। उस तरह से देखा जा रहा है कि भारत को 5 गेंदबाजों के साथ उतरना पड़ सकता है। उसी तरह से इंग्लैंड के लिए मुश्किल बताई गई है कि भारत के जो अश्वमेध हैं
पर नकेल कसना इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो सकती है। जी, और अब बात कर लेते हैं हम, हमारी एक खबर है जहां पर शूटिंग में मनु भाकर जो है उन्होंने भारत को ओलंपिक कोटा दिला दिया, जो पेरिस ओलंपिक है उसका कोटा दिला दिया है, और ये 11वां ओलंपिक कोटा है जो भारत को मिला है। साथ ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में इन्होंने 5वां स्थान हासिल किया, और इसी के साथ भारत को ये कोटा मिला है। जी, स्पोर्ट्स में एक और खबर है स्पोर्ट्स स्टार में भी कि भारतीय पैरा एथलीटों ने रचा इतिहास, एशियाई पैरा खेलों में 111 पदक जीते हैं। वहीं 5वें स्थान पर भारत रहा है, भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर अपना नाम दर्ज किया है। वहीं छठे दिन भी भारत ने 12 मेडल जीते हैं। जी, अब हम रुख करते हैं हमारे कार्टून्स का। तो यहाँ पर नोक झोंक का सेक्शन है दैनिक भास्कर में, जिसमें दिया हुआ है कि अब ये जो खबर आ रही थी कि यूपी में जो 50 साल से ऊपर के पुलिसकर्मी हैं वो रिटायर होंगे, तो इसी को लेकर एक तंज कसा गया है कि 2 नेता हैं वो इस खबर को पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अच्छा है कि हम राजनीति में हैं। जी, तो ये रही आज का हमारा मीडिया स्कैन कार्यक्रम। हमारे साथ बने रहिए। हर रोज़ इसी तरह हम मुख्य अखबारों के साथ आपके सामने खबरों का विश्लेषण कर आपके साथ साझा करते हैं। आपकी कोई जन मुद्दे हो, कोई जन समस्या हो, पानी, सड़क, बिजली, आवास, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उसे आप हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। और किसी भी प्रकार के जन मुद्दे को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।